हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज से हम लोग सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं के लिए क्लास का आयोजन करेंगे और आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो इसमें देखिए, जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो आपको प्रकाश सर पढ़ाएंगे और जो जीएस वगैरह के टॉपिक हैं वो मैं आपके कवर करूंगा। तो इसी में आज जो हमारा पहला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण अध्ययन को लेकर हम चलेंगे। और पर्यावरण अध्ययन में देखिए कुछ टॉपिक हम लोगों को लेकर चलना है और वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें से हमारा एक टॉपिक आएगा आश्रय या शेल्टर जो होते हैं। सबसे पहले टॉपिक से एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। उसके बाद जल पर है हमारा, और ट्रैवल पर है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड पर है। ये सब हमारे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद एक टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन पे। फूड एंड न्यूट्रिशन पे एक हमारा टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं कि फैमिली पे एक टॉपिक है हमारा। इस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को देखने हैं। फिर एक फ्लोरा एंड फाउना का है, इसमें आपको नेशनल पार्क्स वगैरह ये सब देखने हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण पर है। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण पर जो है एक टॉपिक हमारा बचेगा। और उसके बाद हम लोग देखें तो एक है थिंग्स वी कैन डू। तो इतने कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें एक एक करके क्लास में कवर करने हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में आइए हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, आश्रय, और देखते हैं आश्रय क्या होता है और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। अगर आश्रय की हम लोग बात करें तो मानव जीवन में आश्रय का बहुत महत्व है। आश्रय का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक इंसान अपनी सारी गतिविधियाँ और एवं दिनचर्या से जो भी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं उसकी वो सारी चीज़ें वो जहाँ पर करता है वो उसका आश्रय होता है। ठीक है। और अगर आश्रय की हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ये मान लें कि हमारा आश्रय क्या होगा, तो जो जैसे हमारे लिए घर है, घर एक आश्रय के रूप में हो गया। हॉस्टल है, हॉस्टल भी आश्रय के रूप में हो गया। सराय है तो सराय भी एक आश्रय के रूप में लिया जा सकता है। गेस्ट हाउस हो गए, ये सब हमारे आश्रय के रूप में लिए जा सकते हैं। देखिए, आश्रय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थान जहां जानवर या मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की सारी गतिविधियों को करते हैं। तो आइए उसी में देखते हैं। देखिए, आश्रय की अगर हम देखें तो आश्रय में कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमें पानी की सुविधा हो जाती है और खाने की सुविधा होती है, और देखिए यहाँ पर अपना प्राइवेसी यानी निजता की सुविधा होती है। ठीक है, ये भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और कुछ लोगों के लिए तो डाटा और वाईफाई की भी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, आजकल वो भी हमारे आश्रय में बहुत हो गया है। तो एक्चुअली आश्रय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये खराब मौसम से हमें बचाता है, जो बाहरी तूफान है उनसे बचाता है, और हमें रहने में और एक अच्छी नियोजित जिंदगी जीने में सहायक प्रदान होता है। तो अगर हम आश्रय की बात करें तो आश्रय हर किसी के लिए ज़रूरी है। और दुर्भाग्यवश देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आश्रयहीन हैं, तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आश्रय प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो आश्रय जो होते हैं इनको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है स्थायी आश्रय या शेल्टर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आश्रय या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं शेल्टर। ठीक है, तो स्थायी आश्रय और दूसरा है हमारा अस्थायी आश्रय। ठीक है, स्थायी आश्रय और अस्थायी आश्रय, ये दो तरीके के आश्रय होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये हमारे आश्रय के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। आश्रय के प्रकार, स्थायी आश्रय में देखिए क्या आता है। स्थायी आश्रय वो आश्रय होते हैं जहां पर मनुष्य मतलब परमानेंटली एक तरीके से रहता है। जैसे घर हो गया, ठीक है, किसी का घर हो गया, या कोई जानवर है तो जानवर की मांद हो गई। तो ऐसे आश्रयों को स्थायी आश्रय कहते हैं, जहां पर इंसान अपनी संपूर्ण जिंदगी व्यतीत करता है। और साथ में अगर अस्थायी आश्रय की हम लोग बात करें तो देखिए, कुछ ऐसे आश्रय होते हैं जहां पर इंसान कुछ विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ अवधि तक रहता है। तो ऐसे स्थानों को अस्थायी आश्रय कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है और उसको अध्ययन के लिए किसी दूसरे शहर में जाना है, तो वो हॉस्टल में जाकर रुकेगा। तो हॉस्टल में उसे सारी जिंदगी व्यतीत नहीं करनी है, बस
कुछ समय उसे हॉस्टल में व्यतीत करना है जिस समय तक वो अध्ययन कर रहा है, तो वो हॉस्टल उसका अस्थायी आश्रय हो गया। मान लीजिए कोई यात्रा के लिए निकलता है और यात्रा में उसे 2-3 या 1 दिन रुकना है और वो होटल वगैरह लेता है, ठीक है, तो वो होटल उसका अस्थायी आश्रय हो गया। इसी तरह सराय के लिए अगर निकलता है तो अस्थायी आश्रय हो गया। मंडी के लिए अगर वो निकलता है, जैसे मंडी वगैरह में जा रहा है और वहां पर कुछ अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो ये सब अस्थायी आश्रय के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो स्थायी आश्रय होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्थायी आश्रय होते हैं इनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे घर है, घर आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने घर बनवा लिया तो हमेशा के लिए आपका घर रहेगा। फिर अगर आपकी आने वाली पीढ़ियों को घर बनवाना है तो या तो उस घर में रहेंगे या नया घर बनवाएंगी। लेकिन जैसे होटल वगैरह हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप यात्रा के दौरान जा रहे हैं, तो पहली बार यात्रा करने निकले तो किसी और होटल में रुके हैं, दोबारा निकलते हैं किसी और होटल में रुकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आश्रय हैं ये स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो इनकी कुछ गुण लिख लेते हैं। अगर स्थायी आश्रय की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है, लंबे समय तक मनुष्य या जानवर, दोनों मनुष्य या जानवर रहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, इनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जीवन का अधिक भाग यहां व्यतीत करते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो अल्प अवधि के लिए रहते हैं, अस्थायी समान आश्रय में अल्प अवधि के लिए रहते हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो इनको स्थानांतरित किया जा सकता है, इनको स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद अगर देखें तो कुछ भाग जीवन का यहां पर रहते हैं, कुछ भाग जीवन का रहते हैं। अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो देखिए उदाहरण के लिए ग्रह हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो मांद हो गई जानवरों के रहने के लिए। और यहां पर अगर उदाहरण की बात करें तो यहां पर देखिए होटल हो गया उसके बाद देखते हैं सराय हो गया, उसके बाद देखा जाए तो छात्रावास हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं। तो अगर आश्रय की हम लोग बात करें, अगर आश्रय की डिफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आश्रय वो होता है जहां पर इंसान लंबी अवधि तक रहता है और अपने जीवन की ज्यादातर गतिविधियां वो वहीं पर करता है। और अगर आश्रय को हम लोग कितने प्रकार होते हैं देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में इंसान लंबे अवधि तक रहता है, ये स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। जीवन का अधिक भाग यहाँ पर इंसान व्यतीत करता है, जानवर व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रह हो गया, मांद हो गया। अगर अस्थायी आश्रय की हम लोग बात करें तो अल्प अवधि के लिए होता है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ भाग जीवन का यहाँ पर बिताते हैं, जैसे कि छात्रावास हो गया, होटल हो गया, सराय हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आइए एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से दरअसल होता क्या है, टीटी की परीक्षा में जब भी पर्यावरण अध्ययन से सवाल आते हैं तो उसमें कुछ जानवर हैं, जानवरों के रहने वाले स्थान को बता दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। अगर शेर की, यहां पर हम लोग लिखते हैं जानवर और यहां पर स्थान या आश्रय, ठीक है, कहां पर वो आश्रय लेते हैं। तो अगर शेर की बात करें तो शेर मांद में अपना आश्रय लेता है। देखिए ये सब मिलाने के लिए आते हैं, आपको शेर पूछेगा, शेर में 4 विकल्प दे देगा कि शेर कहां पर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेर के बाद देखते हैं कुत्ता और बकरी, ये कहां पर रहते हैं। तो ये देखिए कुत्तों के लिए घर होता है जिसे कुत्ता घर कहते हैं, या इसको इंग्लिश में केनल भी कहते हैं और इसको डेन कहते हैं, ठीक है। ये लाइन है। वैसे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, इस नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तो देखिए @आलोक दीक्षित सर, या आप सीधे सीधे स्टडी रूफ भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी रूफ को सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा।
वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप में आपको दोनों जगह इस नोट्स की पीडीएफ मिलती जाएंगी। जो भी क्लास होती जाएगी उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिलती जाएगी। तो वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भेड़ किस में रहता है। तो देखिए भेड़ बाड़े में रहता है। मुर्गी किस में रहती है, तो मुर्गी देखिए दरबे में रहती है। उसके बाद घोड़ा है या गधा है, तो ये देखिए अस्तबल में रहते हैं, ठीक है, अस्तबल में रहते हैं। उसके बाद सुअर की अगर हम बात करें सुअर स्टाई में या पिगस्टल में रहते हैं। स्टाई या पिगस्टी, पिगस्टी पिग का मतलब होता है सुअर, और पिगस्टी में रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए खरगोश जो है, खरगोश मांद में रहते हैं। फिर मगरमच्छ की अगर बात करें तो मगरमच्छ पानी में रहता है। पानी या जल के किनारे भूमि, जल के किनारे जो भूमि है वहां पर रहते हैं, किनारे भूमि पर रहते हैं। और अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य कहाँ रहता है, घर, और मनुष्य भी तो सामाजिक प्राणी है। और मकड़ी देखिए, मकड़ी जाला बनाती है, जाले में रहती है। और जो उसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद देखिए जो दीमक होते हैं वो पेड़ के तने में रहते हैं। उसके बाद देखिए जो चींटियां हैं वो बिल में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा इन सारी चीज़ों को। उसके बाद देखते हैं मधुमक्खी एक हमारा रह जाता है। आप सभी को पता होगा मधुमक्खी कहाँ रहती है, ये छत्ते में रहती है। और केचुआ या बिच्छू कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। केचुआ या बिच्छू कहाँ रहते हैं, ये मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया जाएगा, आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा मान लीजिए सुअर किस में रहता है, तो स्टाई या पिगस्टी रहता है। तो आप अगर एक बार इसको देख लेंगे तो आसानी से वहां पर आपके सवाल सही हो जाएंगे। देखने में तो ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए वहां पर करने में हमें कठिनाई हो जाती है, क्योंकि चीजें हम लोग एक बार देखे नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं। कितने प्रकार के वर्गीकरण होते हैं जानवरों के। अभी तक हमने बात की मनुष्यों की और देखा कि आश्रय क्या होता है, आश्रय के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन से जानवर का क्या आश्रय होता है। इसमें हमने मनुष्यों के आश्रय के बारे में भी बात की, जैसे छात्रावास हो गया, होटल हो गया, सराय हो गया, घर हो गया। और उसके बाद जानवरों के आश्रय की बात की। अब हम लोग देखते हैं देखिए विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर का वर्गीकरण उनके आश्रय के आधार पर देखिए किया गया है, उनके आश्रय के आधार पर किया गया है। और कैसे उनके आश्रय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, देखिए सबसे पहले तो स्थलीय जानवर हो गए, ठीक है, स्थलीय जानवर। उसके बाद आता है आकाशीय जानवर, उसके बाद जलीय जानवर, ठीक है, उसके बाद जलीय जानवर। तो देखिए स्थलीय जानवरों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी, ये सब आ जाएंगे। माने जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ये यहाँ पर उन सारी चीजों का आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे लोग ज्यादातर मांद में रहते हैं या गुफा में रहते हैं, ठीक है। तो मांद या गुफा में ज्यादातर ये लोग रहते हैं। उसके बाद अगर आकाशीय जानवरों की बात करें तो ये मुख्यतः घोंसलों में रहते हैं, ठीक है। अगर आकाशीय जानवरों की बात हम लोग करें तो मुख्यतः इनका आश्रय क्या है, ये लोग आश्रय अपना घोंसले के रूप में बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो चील हो गया और गिद्ध हो गया, ठीक है, और चिड़िया हो गई,
ठीक है। अगर हम लोग कलेक्टिवली सबको लेकर चले तो एक घोंसले में बनाते हैं। और जो जलीय जानवर होते हैं, देखिए इनका आश्रय जल ही होता है, ठीक। इनके लिए कोई खास आश्रय का स्थान नहीं होता, बल्कि पूरा वो जल ही इनका आश्रय का स्थान होता है। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर शार्क हो गई, मछलियाँ हो गई, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टोपस हो गया, ठीक, ऑक्टोपस हो गया। तो ये सारे लोग जो है, ये लोग इनका आश्रय के आधार पर इनका इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कुछ पक्षी और उनके आश्रयों को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमने बात की है आकाशीय जानवरों की, अभी तक हम लोगों ने स्थलीय जानवरों के कुछ का देखा अभी तक, जैसे शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी और इन सब का स्थलीय जानवरों के बारे में देखा। अब अगर आकाशीय जानवरों के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आकाशीय जानवरों में। देखिए जैसे एक है भारतीय रॉबिन, ठीक है, भारतीय रॉबिन नाम की ये चिड़िया है। और ये कहाँ रहती है, देखें ये शीर्ष पर अपने घोंसले बनाती है, शीर्ष पर यानी पेड़ों के सबसे ऊंचे भाग पर, ठीक है, पेड़ों के सबसे ऊंचे भाग पर घोंसले बनाती है अपने, याद रखिएगा, घोंसले बनाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद एक दो चीजें और भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कावा की अगर बात करें तो कावा नॉर्मल पेड़ पर अपने घोंसले बनाता है, पेड़ पर अपने घोंसले बनाता है। और इसके साथ में अगर कोयल को हम लोग देखें तो यह घोंसला नहीं बनाती, यह ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है। और देखिए यह अपने अंडे कहाँ पर देती है, अपने अंडे कावे के घोंसले में देती है। और कावा इतना मूर्ख होता है कि अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी पालता है। और बाद में इसी से कंपटीशन उसका करा दिया जाता है कि कोयल मीठा गाती है और कावा जो है बहुत कड़वा गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने वाला है। और ये यूपीटीटी में कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा पक्षी अपने अंडे मतलब घोंसला नहीं बनाता, या कौन सा पक्षी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गौरैया और कबूतर हो गए। तो देखिए गौरैया और कबूतर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी नॉर्मली क्या होता है कि ये गौरैया और कबूतर जो घर होते हैं तो घर में या अलमारी में या लकड़ी के चीज़ों के आसपास अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। फिर दर्जी पक्षी हो गया, तो ये अपने घोंसलों को बुनकर बनाती है बहुत अच्छी तरीके से, घास के सूखे हुए तिनकों को लेकर। उसके बाद अगर कठफोड़वा की बात करें तो ये पेड़ के तनों में अपने घर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सारी चीज़ें देखें, उसके बाद एक और आता है, जैसे 3 कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी कि हमारे आकाशीय जानवर हो गए, जलीय जानवर हो गए और स्थलीय जानवर हो गए। साथ में एक आता है भूमिगत जानवर, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि ये भूमिगत जानवर क्या होते हैं। तो देखिए अगर भूमिगत जानवरों की हम लोग बात करें कि भूमिगत जानवर क्या होते हैं, तो देखिए इसमें चूहे आते हैं जो बिल में बनाते हैं। इनका जो मुख्यतः आश्रय है वो बिल है, ठीक है। ये आश्रय जो है वो बिल में रहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि स्थलीय जानवरों का जो आश्रय वो खासकर मांद या गुफा में रहते हैं। आकाशीय पक्षियों का जो अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो आकाशीय पक्षी जो हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं। उसी तरह भूमिगत जानवर जो है बिल में रहते हैं, ठीक है। इनके आश्रय को बिल कहा जाता है, जैसे चूहे हो गए। और उसके बाद हम लोग देखें सांप हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया। ये सब ऐसे जानवर हैं जो भूमिगत जानवर हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव आश्रय के बारे में हम लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो मानव आश्रय के बारे में देखें, मानव आश्रय के बारे में अभी तक हम लोगों ने जानवरों के आश्रय के बारे में देखा, अब मानव आश्रय के बारे में देख लेते हैं। तो ये है कि मानव के आश्रय को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके आश्रय को मुख्यतः घर कहते हैं या ग्रह कहते हैं। वो ग्रह ये वाला नहीं है, इसमें नीचे ये वाला ग्रह है, ठीक है। 2 तरीके से होता है, एक तो ये ग्रह है और एक ग्रह होता है ये, ठीक। तो ये वाला यहाँ पर लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, इसका मतलब प्लेनेट हो जाता है या खगोलीय पिंड, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। तो घर या ग्रह कहा जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के वर्गीकरण है, एक है कच्चा घर और यहाँ से एक है पक्का घर। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कच्चे घर मिट्टी या फूस के बने होते हैं और ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं। और ये जो ग्रह है पक्का घर, ये ईंट वगैरह और मोरंग गिट्टी के बने होते हैं या पत्थर के बने होते हैं और ये परमानेंट सेटलमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ विशिष्ट घर हैं
जो विशिष्ट जगह पर बनाए जाते हैं। तो उनके हम उन सारी चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो मोटिव है वहाँ यहाँ पर आपको वो बताने का है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के घर, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि मिट्टी के घर कहाँ कौन सी जलवायु के लिए उपयुक्त होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिए जाएँ किसी भी केस में, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप डील कर ले जाए, ठीक है। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घर ये कौन सी जलवायु में बनाए जाते हैं? देखिए याद रखिएगा, ये गर्म जलवायु में बनाए जाते हैं, गर्म जलवायु में, ठीक है, ताकि एयर अंदर पास होती रहे और नमी उनकी बरकरार रहे, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जो होती है अंदर शीतलता प्रदान करती है। तो अगर भारत की बात करें तो ये ऐसे घर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे, राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक घर आते हैं, वो है मिट्टी के घर, ठीक है। तो मिट्टी के घर के बाद आते हैं लकड़ी के घर। तो अगर लकड़ी के घरों की बात करें तो ये देखिए आर्द्र भूमि में बनाए जाते हैं, मीन्स जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर बनाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसी चीज है वहां पर जो इजली, लकड़ी ही एक ऐसी चीज है जो इजली अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर बारिश होगी वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी, वहां पर घने जंगल आएंगे, तो वहां पर लकड़ी गृह बनाने के लिए एकदम उपयुक्त साधन है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि उसको हमें अपने हिसाब से काट कर और बनाना आसान पड़ता है, ठीक है। तो लकड़ी के घर, अच्छा इसके अगर उदाहरण आपको देखने हो तो इसके उदाहरण आपको पूर्वोत्तर राज्यों में मिल जाएंगे, जैसे मेघालय, ठीक है, मेघालय में हो गया, अरुणाचल में हो गया, ठीक है, या त्रिपुरा में हो गया। ये सब ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे घर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पत्थर के घर। और अगर पत्थर के घर की बात करें तो ये देखिए पत्थर के घर ठंडे रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, ठंडे रेगिस्तान, ठीक है, ठंडे रेगिस्तानों में या ठंडी गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, या ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक। एक्चुअली होता है क्या है, तापमान अंतर के होने की वजह से जो है ईंटें या सीमेंट में क्रैक्स वगैरह पड़ सकते हैं, और यहाँ पर हमें पता है कि तापांतर बहुत ज़्यादा होता है और न्यूनतम तापमान होता है, एकदम लो टेम्परेचर पे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर पत्थर जो कि नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है वो सबसे आसान काम होता है। और देखिए इन सब घरों की एक आध विशेषता और आपको बता दूँ कि ये जो पत्थर के घर होते हैं मुख्यतः मतलब 2 फ्लोर में बने होते हैं, और जो मनुष्य रहते हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, और नीचे का जो फ्लोर होता है उसको स्टोर वगैरह की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टोर बना लेते हैं, या पेरिसेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फल वगैरह को स्टोर करने के लिए नीचे बना लिया, या कोई भी, क्योंकि नीचे अत्यधिक ठंडी होती है और वहाँ पर चीज़ें जो है जल्दी खराब नहीं होती, और अपना फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो देखिए ये लद्दाख वगैरह के जो क्षेत्र हैं, लद्दाख और हिमाचल का जो क्षेत्र है भारत का, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, हिमाचल के क्षेत्र पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, अगर कुछ विशिष्ट प्रकार के आश्रय भी बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नाव पर लकड़ी के घर को बना दिया गया, ठीक है। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के आश्रय भी बनाए जाते हैं, तो उन विशिष्ट प्रकार के आश्रयों को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर विशिष्ट प्रकार के आश्रयों की बात करें, विशिष्ट प्रकार के आश्रय की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक होती है हाउस बोट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नाव होती है, ऐसे देखिए एक ऐसे नाव होगी, और इसके ऊपर जो है ये घर बने होंगे ऐसे, ठीक है, ये इसके ऊपर घर बने होंगे और स्वचालित घर होंगे, ठीक, मतलब इसमें इधर से खेने के लिए लगा होगा और यहाँ पर घर बने होंगे, तो इसको हाउस बोट कहते हैं। और ये हाउस बोट अगर देखा जाए तो कहाँ, देखिए जगह भी पूछ सकता है आपसे, जैसे मान लीजिए कि हाउस बोट कहाँ पर या किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला तो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। डल झील वगैरह के आसपास आपने देखा होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो केरल राज्य में आपको ये देखने को आसानी से मिल जाते हैं।
उसके बाद एक आता है डोंगा, ठीक है, डोंगा है, डोगा नहीं है। डोगा एक्चुअली राज कॉमिक्स का हीरो है, ठीक है, तो ये डोंगा है, याद रखिएगा, ये डोंगा है। और ये भी नाव वाला घर होता है, नाव वाला घर, नाव पर बने हुए घर है। और ये देखिए, ये खासकर कहाँ पाए जाते हैं, ये खासकर डल झील में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, एक विशिष्ट प्रकार के घर होते हैं, इग्लू जिन्हें कहते हैं, इग्लू जिन्हें कहते हैं। और इग्लू कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये बहुत ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह बर्फ की चादर से बने होते हैं, बर्फ की चादर से बने होते हैं, बर्फ की चादर से बने होते हैं, ठीक है। इग्लू जो होते हैं बर्फ की चादर से बने होते हैं और ये अंडाकार आकार में होते हैं, देखो ये अंडाकार आकार में होते हैं, ठीक। देखिए कैसे होते हैं, ऐसे इस तरीके का जो है इग्लू होगा, ठीक। और ये सब पूरा बर्फ का ही बना रहेगा ये। और यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है जहां पर आदमी अंदर जाकर विश्राम या रह सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं, जैसे हाउस बोट हो गया, डोगा हो गया, इग्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पिग्मी, पिग्मी घर, ठीक है, पिग्मी घर। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक्चुअली लकड़ी के घर होते हैं, लकड़ी के घर। और ये कहाँ बनाए जाते हैं, पेड़ के ऊपर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर पेड़ के ऊपर। और ये खासकर देखिए पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति है और ये दक्षिण अमेरिका की जनजाति है, ठीक है। तो अमेजॉन के जंगलों में इस प्रकार के घर को बनाकर, और ये पूरी तरीके से मनुष्यों से कटे हुए हैं। अगर आप इसको सर्च करके देखेंगे पिग्मी घर या पिग्मी जनजाति, तो आपको पता चल जाएगा। ये जनजाति आकार में बहुत छोटी होती है, मतलब 3 फीट 4 फीट की होती है, और ये हमेशा अपना जीवन भर ये जीवन व्यतीत करते हैं पेड़ों के ऊपर घर बनाकर, ठीक है। तो ये पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छा नजारा लगता है। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार के घर हैं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये तो आपको पता ही होने चाहिए कि कौन सा घर कहाँ है, जैसे हाउस बोट कहाँ है, डोंगा किसे कहते हैं, पिग्मी घर क्या होता है, इग्लू क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। तो देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक आश्रय। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल पर, हमारा जल पर अपना अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स में, जैसे कि और लोगों को भी ये मिल सके। और साथ में देखिए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शुरू कराए जाएंगे, और उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।